morning guys. Today is our second lecture on OCM, Organization Commerce Management. In this OCM, our first chapter was Introductions of Commerce and Business. That is our first chapter. तो इस फर्स्ट चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, इस चैप्टर में इन द प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट व्हाट फ्लो चार्ट. इन दैट फ्लो चार्ट वी ऑलरेडी मेंशन ह्यूमन एक्टिविटी पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. ओके, सो आज इस क्लास में हम नेक्स्ट पोर्शंस कवर करने वाले हैं. जो पहला पोर्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, वो ध्यान रखिए. फर्स्ट वन इज ह्यूमन एक्टिविटी. व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी? एक एक पार्ट अपन जाएंगे और उसके बाद आप मैं उसका स्नैपशॉट भी आपको भेजूंगा. जो भी चैप्टर के कंटेंट्स है वो भी आपको भेजूंगा. फर्स्ट, व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी? सो द एक्टिविटी परफॉर्म बाय एनी ह्यूमन बीइंग टू सैटिस्फाई देयर नीड. उनकी नीड पूरी करने के लिए एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग. जो ह्यूमन बीइंग है, जो आदमी है, औरत, आदमी, व्हाटएवर, कोई भी कंसीडर कीजिए. ओके, वो बंदा खुद का नीड पूरा करने के लिए, सैटिस्फाई करने के लिए वो क्या करता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है और दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन एक्टिविटी. ये ऑलरेडी अपन ने बता चुके हैं. नाउ नेक्स्ट वन, ह्यूमन एक्टिविटी means divided into two parts. One is non-economic activity and second one is economic activity. What is that economic activity? ये क्या है economic activity? So इसका भी definition simple है. The non-economic activity are those activity which was performed not for money. जो perform किया जाता है but not for money, पैसों के लिए नहीं किया जाता है. जो पैसों के लिए नहीं किया जाता है वो एक्टिविटी को अपन बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे एग्जांपल बताया था कि गुरुद्वारा में लंगर में काम कर रहे हैं, लंगर में इस खाना बना रहे हैं, या वहां पे जाके गुड पॉलिश कर रहे हैं, पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं. दैट इज फॉर जो एक रिस्पेक्ट है उसके लिए कर रहे हैं. और कुछ सेवा भावी अगर वृत्ति बीच में है, मन में है, तो वो कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज बोल सकते हैं कि नॉट फॉर मनी. ओके, नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो मैंने पहले ही बताया था कि इसके बारे में तो ज्यादा डिस्कस करने की बात ही नहीं है, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं कॉमर्स में अपन पढ़ रहे हैं बिजनेस में अपन पढ़ रहे हैं कि कैसे प्रॉफिट कमाया जाए, राइट. सो अपन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ध्यान देने का कोई सवाल नहीं उठता अभी, क्योंकि वो तो जरूरी है ह्यूमन बीइंग के लिए, वो तो डेफिनेटली करना ही चाहिए. बट अपन कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज परफॉर्म फॉर सैटिस्फाई देयर नीड. जो एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है फॉर सैटिस्फाई देयर नीड्स बाय अर्निंग मनी. पैसा अर्न करने के बाद, पैसा अर्न करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक्टिविटी परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग फॉर मनी. सीधा सवाल है, पैसों के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आज नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हम क्या करेंगे, एक एक पोर्शंस को रिपीट करेंगे, एक एक पोर्शन को नया पोर्शन लेंगे और डिटेल में हर चीज का स्टडी करेंगे. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है: बिजनेस, व्यवसाय, बिजनेस, प्रोफेशन, पेशा, एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट, मींस जॉब. जो बंदा गवर्नमेंट जॉब करे या प्राइवेट जॉब करे, व्हाटएवर, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, राइट. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. तो उसमें से अपन पहला पोर्शन, जो पहला पार्ट देखने वाले हैं दैट इज बिजनेस. व्हाट इज मीन बाय बिजनेस? बिजनेस क्या है? तो एग्जाम में जब आपको बिजनेस के बारे में पूछा जाएगा तो उसका जो डेफिनेशन है वो आपको लिखना पड़ेगा. तो डेफिनेशंस जो है, जैसे कुछ प्रोफेसर हैनिंग, नॉट हनी सिंह, HANEY, हैनिंग, नॉट हनी सिंह. तो कोई लोग
हनी सिंह है क्या? नहीं, है नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेसर, बिजनेस का डेफिनेशन है, बिजनेस एक्टिविटी आर दोज ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब बिजनेस एक्टिविटी, एक्टिविटी मींस समझता है ना, कोई तो काम करना। बिजनेस एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी मींस ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच आर डायरेक्टेड, यानी ह्यूमन की ही एक्टिविटी है। बिजनेस एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी, अपन ऐसे एक्टिविटीज बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन ही कर रहा है, बट किसके लिए कर रहा है? which is directed toward the production and processing of wealth, which is directed toward the production means what? Production यानी कोई भी चीज का निर्माण करना, okay, and processing of wealth means संपत्ति, means पैसा क्रिएट करना, processing of wealth संपत्ति इकट्ठा करना, प्रोसेस करना, उसको बढ़ाना, ओके। तो उसके लिए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू व्हिच प्रोफेसर हैनी, ओके, उसके हिसाब से उसने एक डेफिनेशन बनाया है कि बिजनेस एक्टिविटी आर दोज ह्यूमन एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी ऐसी ह्यूमन की एक एक्टिविटी है कि वो किसके लिए किया जाता है, व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड, उसका मेन मोटिव क्या है, उसका मेन लक्ष्य क्या है, व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड व्हाट? प्रोडक्शन। पहला काम है प्रोडक्शन, यानी निर्माण करना, कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करना, निर्माण करना, प्रोडक्शन करना। एंड सेकंड वन इज व्हाट? प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, यानी जो तुम्हारी संपत्ति है उसको और बढ़ाना, प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, संपत्ति को बढ़ाना, पैसा बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? वन डेफिनेशन बिजनेस की, ओके, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैनी, ओके। सो व्हाट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तो प्रोफेसर हैनी के हिसाब से बिजनेस एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी है कि व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रोडक्शन एंड व्हाट? प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, कि जो पैसा प्रोडक्शन करने के लिए, जिसका डायरेक्शन, जिसका मोटिव होता है पैसा कमाना, एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ संपत्ति को बढ़ाना, और प्रोडक्शन करना मींस निर्माण करना, उत्पादन करना, निर्माण करना, दैट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैनी। आपको कोई भी एक डेफिनेशंस लिखना पड़ेगा। नाउ सेकंड वन, प्रोफेसर प्राइड विजय एंड कपूर, ये इंडियन दिख रहा है कपूर, राइट? सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेसर, ओके, ये जो प्रोफेसर है या प्रोफेसर के हिसाब से डेफिनेशन क्या है? द ऑर्गेनाइज्ड efforts of individual to produce and sell for profit, यानी कोई भी चीज, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट मींस सबका मिलजुल के, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट कि सबका मिलजुल के, एक इंडिविजुअल का कोई भी एक बंदा है उसको सब मिलजुल के एक एफर्ट्स लगाना है कंप्लीटली, किसके लिए एफर्ट्स लगाता है? टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर प्रॉफिट्स, यानी कुछ निर्माण करना और उसको प्रॉफिट के लिए सेल करना, प्रॉफिट के लिए सेल करना यानी पैसा कमाना, सेल करना और प्रॉफिट कमाना। द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सैटिस्फाई द सोशल नीड्स, मतलब कि ऐसा काम करो कि जिससे समाज का जो भी नीड है वो पूरा हो जाए, ओके। सर्विसेज दैट सैटिस्फाई द सोसाइटीज नीड, यानी समाज की जो भी नीड है, उनको जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाए, ओके। और वो जो संगठन है वो पैसा भी कमाए, प्रॉफिट कमाए, दैट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर प्राइड विजय एंड कपूर। वंस अगेन ध्यान रखो, द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइज सबका मिलजुल के एक इंडिविजुअल का एक कंप्लीट एफर्ट्स लगाना, किसके लिए? टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए कोई भी चीज को सेल करना, और द गुड्स एंड सर्विसेज को भी क्रिएट करना और सेल्स करना, किसके लिए? दैट सैटिस्फाई द सोसाइटी नीड, सोसाइटी की नीड पूरी करने के लिए, समाज की जो सोसाइटी की नीड पूरी करने के लिए उसका निर्माण करना, प्रॉफिट कमाना, सेल करना, दैट प्रोसेस that is called a business, that activity is called business according to Professor Pride Vijay and Kapoor के हिसाब से उन्होंने ये डेफिनेशंस बनाई है। जस्ट अ मिनट, right? So this is about business, right? So business में
पहले आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्या है वो बताओ, और बाद में आपको पूछेंगे कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स का मतलब होता है वैशिष्ट्य, उसका स्पेशलिटी क्या है, उसका क्या फीचर्स है, बिजनेस के क्या फीचर्स है, कौन से पॉइंट्स पे डिपेंडिंग रहता है बिजनेस, राइट। सो आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि व्हाट इज डेफिनेशन, ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, सॉरी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। मैं एक्चुअली साइंस टीचर भी हूं, सो दैट्स व्हाई माइंड कभी-कभी आ जाता है। सो व्हाट इज बिजनेस, पहला क्वेश्चन आएगा, एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस, और डिफाइन बिजनेस, बिजनेस को डिफाइन करो और उसके फीचर्स बताओ, उसके फीचर्स बताओ, बिजनेस के फीचर्स बताओ, राइट। सो पहला पार्ट जो इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस क्या है, तो अपन ने वो पढ़ा अकॉर्डिंग टू हैनिंग, नॉट हनी सिंह, हैनिंग, ओके, हनी में एच आएगा, हैनी में एच ए आएगा, हैनिंग, राइट। अकॉर्डिंग टू हनी सिंह नहीं, अकॉर्डिंग टू हैनिंग, ओके। बिजनेस एक्टिविटी आर दोज ह्यूमन एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी ऐसी ह्यूमन की एक्टिविटी है कि जो जिसका मोटिव, उसका डायरेक्शन, उसका अलग दिशा क्या रहती है, टू प्रोडक्शन, फॉर द प्रोडक्शन, प्रोडक्शंस करना एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, पैसों को दिन दोगुना, समझते ना, रात चौगुना उतना बढ़ाना, यानी संपत्ति को बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। सेकंड वन, प्रोफेसर प्राइड ह्यूजेस एंड कपूर के हिसाब से द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, एक बंदे का पूरा ऑर्गेनाइज, पूरा टोटल एफर्ट्स लगा रहा है, किसके लिए एफर्ट्स लगा रहा है, टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर द प्रॉफिट, प्रोडक्शन भी कर रहा है, सेल भी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, प्रॉफिट के लिए कर रहा है, एंड द गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस करेगा, बट वो क्या कर रही है, सैटिस्फाइड सोसाइटीज नीड, सोसाइटी की नीड पूरी कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सोसाइटी की नीड पूरी कर रही है, ओके। दैट सेल भी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, फॉर प्रॉफिट के लिए सेल कर रहा है। सो नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, बिजनेस अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर प्राइड ह्यूजेस एंड कपूर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फीचर्स बताओ। अब क्या बताएंगे, तो मैंने उसके जो फीचर्स है वन साइड में पूरा आपको 10 फीचर्स मैंने लिख के दिए हैं, 10 फीचर्स, आपको भी ये फीचर्स ऐसे लिखने हैं और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको राइट डाउन करना है, ओके। आपके नोट्स में वो दिए हैं, मैं वो बताता हूं आपको कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि वैशिष्ट्य, उसका स्पेशलिटी क्या है, व्हाट इज द क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, वो क्या है एक्चुअली बिजनेस का, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो उसका पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो वैशिष्ट्य अपन बोल सकते हैं, विशेषता भी बोल सकते हैं, उसकी विशेषता है इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बराबर, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस, दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने बोला था इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस व्हाट, दो तरीके के एक्टिविटीज होते हैं, पहले बताया था, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सेकंड वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें कंसीडरेशन, इसमें नॉन इकोनॉमिक में कंसीडरेशन नहीं होता है, आप पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, बट फॉर व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन ऐसे एक्टिविटीज व्हिच वाज परफॉर्म, व्हिच इज परफॉर्म फॉर व्हाट, मनी, पैसों के लिए किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो वही तो है बिजनेस, वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया उसका वाला, उसका फीचर्स हो गया पहला वाला कि ये एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच इज परफॉर्म फॉर मनी, जो पैसों के लिए किया जाता है, टू अर्न प्रॉफिट के लिए किया जाता है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो पहला फीचर्स हो गया, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड फीचर्स, टू पार्टीज आर इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस, डेफिनेटली कोई अकेला बिजनेस नहीं कर सकता है, अगर बिजनेस करना है तो बायर भी रहेगा और सेलर भी रहेगा, ओके। सेलर मींस जो बेच रहा है, बायर मींस जो खरीद रहा है। अगर आपने एक कंपनी फॉर्म किया, बिलीव करो आपने एक कंपनी बनाया, आपने एक कंपनी बनाया, उस कंपनी में आप बना रहे हैं, अभी जैसे सैनिटाइजेशन बहुत चालू है, तो आप पकड़ लो कि आपने
सैनिटाइज करने के लिए जो लिक्विड रहता है केमिकल को बनाया, सैनिटाइजर बनाया, सैनिटाइजर इमेजिन करो, बट आपने बनाया, प्रोड्यूस किया, बट उसको लेने वाला बंदा नहीं है मार्केट में। आप बेचना चाहते हो, मींस यू आर सेलर, बट उसको खरीदने वाला बायर है, बट बायर नहीं है। अगर बायर नहीं है तो बिजनेस चलेगा क्या? नहीं। मींस इन एवरी बिजनेस देयर शुड बी अ टू पार्टीज, दो पार्टीज होना चाहिए। एक रहना चाहिए सेलर और दूसरा रहना चाहिए बायर। एक खरीदने वाला चाहिए, खरीदने वाले को बोलते हैं बायर, और एक बेचने वाला चाहिए, उसको बोलते हैं अपन सेलर। सो सेकंड प्रॉपर्टी होगी बिजनेस की कि बिजनेस में टू पार्टीज इन्वॉल्व होती है, दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। टू पार्टीज इन्वॉल्व इन व्हाट? बिजनेस। बिजनेस में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। नाउ थर्ड वन, प्रॉफिट मोटिव। डेफिनेटली प्रॉफिट में मोटिव रहेगा। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य। कोई भी बिजनेस का उद्देश्य क्या रहेगा? प्रॉफिट। डेफिनेटली कोई भी धंधा शुरू करेगा, बिजनेस शुरू करेगा, लॉस के लिए शुरू नहीं करता है। लॉस के लिए कोई भी बिजनेस शुरू नहीं करता है। उसका मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना। अगर मैंने 10 रुपए की एक चीज बनाई तो उसको मैं 5 रुपए में नहीं बेचूंगा। उसको बनाने के लिए मुझे 10 रुपए खर्चा आ रहा है। मैं मार्केट में 10 रुपए का चीज 5 रुपए में नहीं बेचूंगा, मैं उसको 15 रुपए में बेचूंगा, 20 रुपए में बेचूंगा। मतलब मैं क्या कमाऊंगा? प्रॉफिट। सो मैं कोई भी बिजनेस जो शुरू करता है उसका मेन पहला मोटिव होता है, दैट इज व्हाट? प्रॉफिट मोटिव। उसका पहला उद्देश्य होता है कि भाई पैसा मिले, बिजनेस से पैसा मिले। मींस एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस अपन करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना। दैट इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ बिजनेस, इट इज अ प्रॉफिट मोटिव इनिशिएटिव। एक प्रॉफिट मोटिव इनिशिएटिव होता है कि जिससे अपन क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, पैसा क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट क्रिएट करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डेफिनेटली जब आप बिजनेस करते हैं तो दो चीजें हो सकती है। एक तो आप गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, नहीं तो आप सर्विस प्रोड्यूस करेंगे। एक तो गुड्स मतलब कोई भी चीज, कोई भी थिंग्स, एनीथिंग कि जो आप बेच सकते हो, दैट इज कॉल्ड गुड्स। फिर वो आप छोटी से छोटी चीज ले लो, छोटे से छोटी चीज ले लो तो बड़ी से बड़ी चीज ले लो, तो गुड्स में आएगा, वो गुड्स में आएगा। आप छोटी चीज बोले तो क्या बोल सकते हैं अपन यार? छोटी चीज कोई भी, एक छोटा सा पेन के अंदर में रिफिल है, वो रिफिल पकड़ लो। छोटा सा वो काम मैंने रिफिल बनाया, प्रोडक्शन, ये गुड्स हो गया। मैं कोई भी छोटी चीज बनाता हूं, छोटी से लेके बड़े तक, दैट इज गुड्स। सर्विसेज भी एक तरीके से उसको भी बेचना पड़ता है बिजनेस में। सर्विसेज कैसे? कोई भी आप सर्विस दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आप पैसा लेंगे, तो आप सर्विस भी बेच ही रहे हो। सर्विस भी बेच रहे, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट इस जमाने में काम नहीं करता है। मींस गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होना जरूरी है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होगी बिजनेस की। अगर कोई किसी को बिजनेस करना है तो उसको गुड्स और सर्विसेज जो है उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वन ये हो गया। फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डेफिनेटली जब बिजनेस तभी होगा जब वहां पे एक्सचेंज होगा। मैं यहां पे सेलर हूं, मैंने कुछ चीज प्रोड्यूस की है तो मैं उसको बेचूंगा। मैंने ये मार्केट बनाया, फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में बेचूंगा, तो मैं ये बेच रहा हूं, उसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिल रहा है? पैसा। तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ मनी आल्सो। एक्सचेंज ऑफ मनी अगेंस्ट व्हाट? दिस मार्केट। मैंने बेचा इसको, मेरे को पैसा मिला। सो मैं देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज को भी एक्सचेंज आप कर सकते हैं। बट इसमें भी एक चीज है, दो चीजों को थोड़ा ध्यान से देखो। मैं ये टॉपिक कवर कर रहा हूं, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अगर किसी की मां है घर में, मम्मी, वो मम्मी उसकी एक लड़की है, तो उसका ड्रेस घर में, उसकी सिलाई मशीन है,
तो घर में उसको स्टिचेस करके दे रही है, उसको एक ड्रेस सिला के दे रही है, तो अगेंस्ट में उसको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। बट एरिया के लोग आ रहे हैं और उसके मम्मी को ऑर्डर दे रहे हैं, भाई मेरा भी ड्रेस सिला के दे दो, तो उसकी मम्मी क्या करेंगी? उसके अगेंस्ट में पैसा लेंगे। मतलब सिंपल सी चीज है, अगर आप एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज करते हो, अगर उसका मोटिव होना चाहिए, लेकिन पैसा, अगर आप पैसा कमाते हो वो करके, एक्टिविटीज करके, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। गुड सर्विसेज दो, लोगों को सर्विसेज दो, बट अगेंस्ट में पैसा ले रहे हो तो बिजनेस है। अगर आप घर में अपनी लड़की के लिए ड्रेस बना रहे हो, दैट इज नॉट बिजनेस, वो बिजनेस नहीं है, वो आप उनके लिए एक सेवा दे रहे हो, दैट इज नॉट अ बिजनेस, कि उससे आपको अर्निंग नहीं हो रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो वन ऑफ द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वन इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने पहले बोला था गुड्स एंड सर्विसेज का जो डीलिंग करना है उसमें दो तरीके के गुड्स हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। गुड्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंज्यूमर गुड्स हो सकता है या कैपिटल गुड्स हो सकता है। गुड्स मींस व्हाट? एनीथिंग व्हिच यू कैन सेल, जिसको हम बेच सकते हैं, दैट इज गुड्स। तो इसमें दो पार्ट्स है, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। व्हाट इज कंज्यूमर गुड? कंज्यूमर गुड यानी जो डेली जरूरत का सामान है, उसको दूध लगता है, उसको जो भी जरूरत की स्टेशनरी लगती है, बुक्स लगते हैं, व्हाटएवर, जो छोटे अमाउंट में लगते हैं लेकिन वो डेली लगते हैं, उसको डेली पे वो बोल सकते हैं अपन, तो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड। मिल्क हो गया, टी हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब चीजें, छोटी चीजें कंज्यूमर गुड्स में आती है, जो नीड है कंज्यूमर की। बाद में कैपिटल गुड। कैपिटल गुड यानी बड़ी चीजें, जैसे मशीनरी, एक मुझे फैक्ट्री का जो बड़ा बड़ा मशीन है, राइस, कोई बंदा राइस की यानी राइस मिल ओपन करने जा रहा है, तो राइस मिल के लिए मैं उसको मशीन बेच रहा हूं, तो वो कैपिटल गुड्स में आएगा। बहुत बड़ी चीज है, कॉस्टली चीज है, उसको मैं बेच रहा हूं। प्लांट, एक प्लांट बना के दे रहा हूं, प्लांट यानी पौधा नहीं, एक प्लांट, बड़ा प्लांट बना के दे रहे हैं। फर्नीचर्स, फर्नीचर भी महंगे होते हैं, अगर मैं फर्नीचर बना के दे रहा हूं, फर्नीचर, राइट। सो नाउ फर्नीचर आल्सो वन ऑफ द कैपिटल गुड, तो जो बड़े अमाउंट में, बड़ा क्वांटिटी में उसको बनाया जाता है, यानी पैसा भी उसको उतना लगता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें कंज्यूमर गुड्स आएगा, कैपिटल गुड्स आएगा। जो छोटी चीजें रहेंगी, जो डेली जरूरत की चीज है, दैट इज कंज्यूमर गुड्स में इन्वॉल्व होगा। जो बड़ी चीजें हैं प्लांट फॉर्म में, मशीनरी फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स, उसको मैं कैपिटल गुड्स बोलूंगा। नेक्स्ट वन 7, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। बिजनेस का ये भी एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप जो डीलिंग कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी चाहिए, कंटिन्यूटी इन डीलिंग चाहिए, तभी उसको बिजनेस बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल, मेरे घर में एक मोटरसाइकिल है, मैंने उसको बेच दिया, वो चीज मैंने 15,000 में बेचा, वो जाना चाहिए थी 10,000 में, लेकिन मैंने उसको 15,000 में, 20,000 में बेच दिया, ओके, बेच दिया, तो मैंने प्रॉफिट कमाया। बट वो मैंने भले ही प्रॉफिट कमाया, बट दैट इज नॉट अ बिजनेस, उसको मैं बिजनेस नहीं बोलूंगा। व्हाई? क्योंकि मैं वो जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं एक दिन के लिए बेच रहा हूं, मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं एक दिन के लिए। अगर मैं एक दिन के लिए प्रॉफिट कमा रहा हूं तो मैं उसमें कंटिन्यूटी आएगी क्या? नहीं। बट मैं एक दुकान डालता हूं, वहां पे बहुत सारे मैंने गाड़ियां रखी है, और मैं हर दिन बट हफ्ते में, महीने में कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट बेच रहा हूं। वो साल भर के लिए मैं बात करूंगा, लेकिन मैं हर महीने में, हफ्ते में प्रोडक्ट बेच रहा हूं और उससे मुझे पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। मैं घर का प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो दैट इज नॉट अ बिजनेस, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। मैंने आज बेचा, आज पैसा आया। मेरे पास क्या ढेरों मोपेड है क्या, या मोपेड या कुछ व्हीकल्स है क्या कि मैं हर डे बेचूंगा? नहीं। अगर तुम्हारी डील में कंटिन्यूटी रहती है तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस। तो बिजनेस की खासियत है व्हाट? देयर शुड बी अ कंटिन्यूटी इन डीलिंग।
जो डील हो रहा है आपका उसमें कंटिन्यूटी चाहिए। भले आपने घर से बिजनेस शुरू किया, किसी बंदे ने घर से सलवार बेचना बना के बेचना शुरू किया, एक दिन के लिए बेच रहा है तो प्रॉफिट नहीं बोलेंगे या बिजनेस नहीं बोलेंगे। अगर वो कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट बेच रहा है और उससे पैसा कमा रहा है, वहां पे क्या होना चाहिए? कंटिन्यूटी। अगर होता है तो दैट इज बिजनेस। बिजनेस है बोलूंगा, दैट इज द क्वालिटी ऑफ बिजनेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सेकंड, अनसर्टेन रिटर्न्स। डेफिनेटली अनसर्टेन रिटर्न, अनसर्टेन यानी पता नहीं, निश्चित नहीं रहता है। रिटर्न्स मींस कोई भी बिजनेस पे मिलने वाला पैसा। तो बिजनेस का एक खासियत है, उसमें रिटर्न्स मिलेंगे ही क्या? रिटर्न्स मिलना यानी उसमें प्रॉफिट होगा ही क्या? मैं नहीं बता सकता। मींस अनसर्टेन रिटर्न्स, बता नहीं सकते। हो सकता है कि आपने बिजनेस शुरू किया, एक साल में पैसा निकल जाए। हो सकता है आपको 5 साल आप मेहनत कर रहे फिर भी पैसा नहीं निकले। मतलब आपका जो बिजनेस है अनसर्टेन है, वो बता नहीं सकते। ये बिजनेस है, आपको बता नहीं सकते कि कल आपको प्रॉफिट होगा ही या नहीं होगा। आपका बिजनेस एक साल में ही सेट होगा कि नहीं होगा। आप रिटर्न्स एक साल में ही मिल सकता है आपको कि नहीं मिल सकता है, कांट डिफाइन, अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। दैट इज अनसर्टेन रिटर्न्स। नेक्स्ट वन इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। डेफिनेटली अपने महाराष्ट्र में लोग बिजनेस करना क्यों नहीं चाहते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिस्क। बिजनेस शुरू करने के पहले घर से आवाज आ जाता है, या अपने यहाँ पे महाराष्ट्र में शुरू हो जाता है, भाई कोई साइड वाला बंदा बोल देता, भाई तू बिजनेस शुरू कर रहा है तो, लेकिन ये बंदा जो शुरू करने वाला पहले उसको क्वेश्चन पूछता है, भाऊ शुरू करूंगा, रिस्क तर नाही आहे ना, मी म्हणजे काय म्हणतात त्याला, डुबणार तर नाही? पहिलाच क्वेश्चन विचारता, डुबणार तर नाही? अरे भाई तूने बिजनेस शुरू भी नहीं किया, लेकिन पहले ही बोल रहा है भाई डूबना तो नहीं, डूबेगा तो नहीं बिजनेस, डूबेगा तो नहीं बिजनेस। मतलब रिस्क है, जो बंदा रिस्क लेते हैं ओके वो आगे बढ़ते हैं। बिजनेस है तो पहले बता था अनसर्टेन रिटर्न्स है, ये प्रॉपर्टी है बिजनेस की कि बिजनेस में रिटर्न्स अनसर्टेन है, कंफर्म नहीं बता सकते कि आपको कल ही प्रॉफिट मिलेगा, आपको 5 साल 10 साल वेट भी करना पड़ सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क भी है। कभी आपने बड़ा शोरूम लगा दिया और शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हुआ, जल गया। शोरूम डाल दिया, शॉर्ट सर्किट हो गया, जल गया। रिस्क है। सो बिजनेस में एलिमेंट ऑफ रिस्क रहेगा ही। आप सोच नहीं सकते कि रिस्क नहीं रहेगा, रिस्क है। और लास्ट, बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बिजनेस कोई भी करता है उसका लास्ट मेन पर्पज, लास्ट नहीं, भले लास्ट में आया बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कोई भी बिजनेस तभी बढ़ सकता है जब आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो। आपने किसी के पास से मोबाइल परचेज किया, उस मोबाइल में तकलीफ हो रही है, उसने बोला भाई तुझे वारंटी गारंटी मिलेगा, बट आप उसके बाद जा रहे हो, भाई ये तकलीफ हो रही है, वो सॉल्व नहीं कर रहा है। फिर आपका सेटिस्फैक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। फिर आप दूसरे लोगों को बोलोगे भाई वो प्रोडक्ट मत ले, क्यों? भाई कुछ नहीं है, वो सर्विस नहीं देते हैं, वहां पे कुछ नहीं मिलता है, बराबर नहीं है। आप ऐसे बोलेंगे कि नहीं वो मोबाइल तो ले लिया और उसमें तकलीफ हो रही है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वो होना चाहिए। जो कस्टमर सेटिस्फाइड, अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपका बिजनेस एक्सपांड होगा। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, आपका बिजनेस एक्सपांड नहीं होगा। मींस बिजनेस टोटली डिपेंड ऑन दिस 10 व्हाट फीचर्स पे डिपेंडिंग है। दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, जो आपको ध्यान देना है बराबर। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं, बिजनेस यानी ऐसी एक्टिविटी जिससे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, आप सोसाइटी के नीड पूरी कर सकते हैं। ये दोनों का मैंने मिक्स कर दिया, इधर उसने बोला था पैसा कमाना, इसने बोला था सोसाइटी की नीड पूरी करना, तो पैसा भी कमाया, सोसाइटी की नीड भी पूरी की, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। अब बिजनेस के फीचर्स क्या है? पहला, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये
इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे पैसा कमाया जाता है, पहले प्रॉफिट। सेकंड, टू पार्टीज, बिजनेस में दो पार्टीज होते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला, दो पार्टी रहना चाहिए और रहता ही है। अगर नहीं रहता है तो समझ लो धंधा डूब गया। वो बंदा दुकान लेके बैठा है पर वहां पे खरीदने के लिए कोई नहीं आया, दो पार्टीज नहीं आई, दो पार्टीज नहीं आई, पैसा नहीं कमाएगा, बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस डूबेगा। इस टू पार्टीज होना चाहिए। थर्ड वन, प्रॉफिट मोटिव, कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना। 10 रुपए में चीज बनाया तो मैं 15 रुपए में बेचूंगा, 10 रुपए की चीज मैं 9 रुपए में या 5 रुपए में नहीं बेचूंगा, मतलब प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए बिजनेस। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज, बिजनेस बोले तो आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, वो होना ही चाहिए। प्रोडक्शन होगा तभी आप सेल कर पाएंगे। एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, इस बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किए जाते हैं, लेकिन वो पैसों के लिए होगा तो बिजनेस है। अगर आप घर में काम कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है तो दैट इज नॉट अ बिजनेस। ओके, उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। ओके, तुम्हारी मम्मी घर में खाना बनाती है तो वो बिजनेस नहीं है, बट अगर वही खाना बना के मेस चलाती है, लोगों के यहाँ पे डब्बे भेजना चालू है, मेस के डब्बे चालू है और मेस के डब्बों का पैसा आ रहा है, मींस व्हाट, दैट इज व्हाट बिजनेस, तब तो वो बिजनेस है। तो वो एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। डीलिंग इन गुड सर्विसेज, मैंने बोला था कि गुड्स दो तरीके के हो सकते हैं। डेली नीड का अगर होगा तो टी, मिल्क, पेंसिल, ये रेगुलर लग रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स हो गया डेली का। और अगर सपोज बड़ी मशीनरीज लग रही है, प्लांट डालना है, फर्नीचर बनाना है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स में आएगा ना। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी इन डीलिंग, कोई भी बिजनेस करता है तो उसमें कंटिन्यूटी ऐसा रहना चाहिए, कंटिन्यूटी रहना चाहिए, कंटिन्यूटी इन डीलिंग रहना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि मैंने एक दिन अपने घर का एक प्रोडक्ट या व्हीकल बेच दिया, प्रॉफिट कमाया, दैट इज नॉट अ बिजनेस, वो बिजनेस नहीं है। अगर मैं कंटिन्यूअसली व्हीकल्स ले रहा हूं, बड़ा शोरूम डाला, पर डे बेच रहा हूं या महीने में बेच रहा हूं, लेकिन मेरे बेचने में क्या है, कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी होगा तो दैट इज बिजनेस, वो होना चाहिए, तब उसको बिजनेस बोलेंगे। अनसर्टेन रिटर्न्स, बिजनेस में कभी बोल नहीं सकते कि आपको रिटर्न मिलेगा ही, आपको 5 साल लग सकते, 10 साल लग सकते हैं। एलिमेंट ऑफ रिस्क, कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो रिस्क रहेगा, वो जलने का रिस्क रहेगा, तुम्हारा शोरूम, तुम्हारा बिजनेस डूबने का रिस्क रहेगा, और कुछ नेचुरल कुछ हो गया उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो रिस्क इज देयर, रिस्क तो रहेगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा जब आपका कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। तो ये भाई देखो, आप कॉमर्स में हो लेकिन बिजनेस पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि बिजनेस में क्या क्या होता है। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कस्टमर सेटिस्फाइड रहना चाहिए। इज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट बिजनेस। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस ऑन प्रोफेशन। आज अपन ने बिजनेस पे डिस्कस किया, कल के लेक्चर में अपन प्रोफेशन पे डिस्कस करेंगे। तब तक के बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।